Hello, future officers. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 पेपर के लिए. आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए Decoded today has brought a video on how you can easily understand the concept of unit digit. Every year approximately one question is asked from unit digit, and believe me, it's a very easy concept. You can get 2.5 marks easily while solving this question. Each and every marks you score in your examination adds up to your success. So today we are going to take this concept of units digit. Okay, so what is a unit digit, or it is also called as ones place? Okay, so let's consider that we have a number. Okay, let's say we have a number AB, which is a 2-digit number, and we have already learned to expand it in the form of a into 10 plus b. Guys, if you are new to this initiative, you should go and watch the introductory lecture on number system, which is there in the playlist of this channel. Okay, there is a number system playlist in this channel where there is a lecture on introduction to number system. You go there and learn the concept of how to expand a 2-digit or 3-digit number. So this is a 2-digit number AB. If we expand it, we can write it down as a into 10 plus b, जहाँ पे जो आपका b है वो होगा यूनिट्स डिजिट और वंस डिजिट, और जो आपका a है वो होगा आपका टेंस डिजिट. ओके, सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हमारे पास है नंबर 34, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस 4, जहाँ पे 4 आपका यूनिट्स डिजिट है, ठीक है, या फिर वंस डिजिट है. सिमिलरली अगर मेरे पास एक 3-digit नंबर है ABC, तो मैं उसको लिख सकता हूँ a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस c, वेयर c इज योर यूनिट डिजिट. c आपका यूनिट डिजिट है. इसके एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हमारे पास एक 3-digit नंबर है 139. आई कैन राइट इट डाउन एज 1 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9, वेयर 9 इज योर यूनिट डिजिट. ओके, 3 is your tens digit and 1 is your 100 digit. Similarly, in the number 467, 7 is your unit digit, 9 is your unit digit in this number 389. In the number 75, 5 is your unit digit, and in number 64, 4 is your unit digit. So इस कंसेप्ट को एक बार फिर से देखते हैं. यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट कुछ नहीं है. किसी भी 2-digit या 3-digit नंबर में अगर आप किसी भी 2-digit या 3-digit नंबर को अपने राइट से विजिट करना शुरू करेंगे तो जो पहली डिजिट आपको मिलेगी वो ही यूनिट डिजिट है. ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स डिजिट्स. सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न दैट हाउ वी गेट अ यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट हमें मिलता कैसे है? समझ लीजिए, सपोज you have two digits number PQ and AB. Now in PQ the unit digit is Q. PQ में unit digit Q है और AB में unit digit B है. तो हमें अगर PQ प्लस AB को ऐड करने पे जो नंबर आएगा उसका अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम Q और B को ऐड कर देंगे. जो Q और B को ऐड करने से जो डिजिट आएगा सबसे पहला, अगर फिर से आप जो Q एंड B को आपने ऐड किया और उसको ऐड करने के बाद जो नंबर आया उस नंबर में अगर आप राइट हैंड साइड से चलेंगे तो सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा वो यूनिट डिजिट होगा. तो B प्लस Q को अगर आप ऐड करोगे तो आपको इसका यूनिट डिजिट मिल जाएगा. सिमिलर देखते हैं कैसे. जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल की फॉर्म में एक नंबर है 34 और एक है 75. इस 34 में यूनिट डिजिट है 4 और 75 में यूनिट डिजिट है 5. तो अगर हम 4 और 5 को ऐड करते हैं हमारे पास आता है 9. सो इसका यूनिट डिजिट है 9. ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन की बात. समझ लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं PQ
इंटू ए बी। अब इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे आएगा? तो आप कुछ ना करें, आप बी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें और जो डिजिट पहला आएगा राइट से आने पर वो ही उसका यूनिट डिजिट होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं, जैसे 34 एक नंबर है, एक 75 है, तो इसका यूनिट डिजिट है 4, इसका है 5। अब मैं 4 इंटू 5 करता हूँ तो मेरे पास आता है 20। और अगर मैं इसको अब राइट से मूव करता हूँ इस नंबर की तरफ, तो जो पहला डिजिट मेरे पास आया वो है 0, तो इसका यूनिट डिजिट है 0। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। हाउ वी गेट यूनिट डिजिट? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू डिजिट नंबर एंड यू वांट टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ देयर एडिशन। आप कुछ मत ना करें, तो इन दोनों के यूनिट डिजिट थे उनको ऐड कर दें। जैसे कि पी क्यू का क्यू था और ए बी का बी था, तो बी और क्यू को ऐड करने पे जो नंबर आएगा, अगर आप उसको राइट से हैंड से विजिट करेंगे तो जो सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा वो ही आपका यूनिट डिजिट होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते हैं, जैसे हमने 4 और 5 को ऐड किया, हमें 9 मिला। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर को, तो उनका यूनिट डिजिट अगर आपको चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट का, तो आप कुछ ना करें, जो उन दोनों के यूनिट डिजिट से आप उनको मल्टीप्लाई कर दें। यू डू नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट डू वन थिंग। आप इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट थे उनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। सो जो भी नंबर आपको मिलता है उसके बाद, जो नंबर द नंबर विच यू विल गेटिंग आफ्टर दैट, एंड इफ यू मूव फ्रॉम द राइट हैंड साइड, द फर्स्ट नंबर you get is your unit digit. For example, I multiply 4 into 5, the number I get is 20. Now I move from the right hand side, the first digit which I get is 0, so its unit digit is 0. Now we'll discuss another way of getting unit digit. Okay, so we get a unit digit when we divide a number by 10 and remainder is unit digit. अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो जो भी उसमें रिमाइंडर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट है। जैसे कि एग्जांपल की फॉर्म में आप एक नंबर लीजिए 563। अब आपको पहले से ही पता है कि इसका यूनिट डिजिट 3 है। अब इसको चेक कर लेते हैं 10 से डिवाइड करके। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप 5 टाइम्स करेंगे 50 आ गया, आपके पास 6 बचता है। फिर यहाँ से 3 मूव डाउन करेगा, तो आप इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 आएगा, तो आपका रिमाइंडर बचा 3 और यूनिट डिजिट है 3। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम यहाँ पर, जिसमें हमें दिया गया 15 इंटू 12 इंटू 13 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट आएगा। तो अभी हम एक चीज़ सीख चुके हैं कि अगर हमें यूनिट डिजिट किसी भी दो नंबर्स का चाहिए या 3 का भी चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनके जो यूनिट डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और एडिशन है तो ऐड कर देंगे। तो आप लिख लीजिए यहाँ 15 का यूनिट डिजिट होगा 5, 12 का होगा 2 और 13 का होगा 3, और यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दीजिए। हमने पहले ही देखा है कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन है 2 डिजिट 3 डिजिट किसी भी नंबर का, तो अगर आपको उसका यूनिट डिजिट चाहिए तो आप कुछ ना करें, जो उसके यूनिट डिजिट थे दोनों नंबरों के उनको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर यूनिट डिजिट था 5, 2 और 3, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5 इंटू 2 इज 10 इंटू 3। ओके, सो यू हैव 30 हियर। सो अब आप 30 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट है। सो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आएगा अगर आप 10 को 30 से डिवाइड करेंगे। जैसे आपके पास 30 बना, इसका डिवाइडेड बाय 10 किया आपने, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 0 10। अब आप इसको 3 टाइम्स करेंगे 30 आया, और रिमाइंडर आपके पास बचा 0, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 0। ओके, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, मेरा 10 से मल्टीप्लाई करें। अब सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने अभी सीखा है कि वी हैव जस्ट लर्न दैट इफ वी हैव 2 डिजिट नंबर एंड वी वांट टू फाइंड इट्स यूनिट डिजिट of the multiplication of those number, what we'll do is we'll do just one thing, we will multiply the unit digit of those numbers. So here it is 6 into 3 into 9 divided by 10. Okay, so it becomes 18 into 9 by 10. Again we'll do the same thing, we'll multiply the unit digits. So we get 8 into 9 divided by 10. We here get 72 divided by 10. We know that the unit digit of this number is 2, but let's check that if on division it gives the same thing. 72 divided by 10, 7 times 70, remainder is 2. So remainder is 2, so unit digit is 2 only. So here it is already 2, so we can say that unit digit is 2. Okay, so I hope this
concept is clear to you, now we'll go on to the main properties of the numbers which would help us in finding the unit digit of bigger numbers or complex problems. Okay, so for that we need to learn the properties of these numbers. Let's say there is any number which is having 0 as its unit digit. Let's say it is number 70. So whatever may be the power of this whole number 70, unit digit will always be 0. Okay, so we can say that if any number, let's say a b c d e, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है पहले से, और इस नंबर की पावर कुछ भी n है, तो वो पावर कितनी भी हो n, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा. यहाँ पे चेक कर लेने से नंबर 70 था और हमने इसकी पावर 2 कर दी तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा. अगर ये 80 था, इसकी पावर 9 थी, बस इसका यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट ऑलरेडी 0 है और उस नंबर पे कोई भी पावर है तो उस नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर 0 टू दी पावर n है कभी भी तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा. ये एक प्रॉपर्टी है नंबर 1. सेकेंड प्रॉपर्टी है 1 की. अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, जैसे कि एक नंबर है a b c d e 1, अब इस नंबर की कोई भी पावर n है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि 1 की कोई भी पावर n हो और n की वैल्यू कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा. आपका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा. एग्जाम्पल की फॉर्म में 31 है तो अगर इसका यूनिट डिजिट 5 था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब 1 ही तो यूनिट डिजिट देगा, मतलब 1 को 5 टाइम्स हो रहा है तो 1 ही आएगा. और यहाँ 91 है, 91 में यूनिट डिजिट कौन देगा, 1 देगा, तो इसका मतलब 1 की पावर 7 हो गया. तो 1 को 7 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा, 1 ही आएगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ एनी नंबर इज ऑलरेडी हैविंग यूनिट डिजिट एज 1 एंड व्हाटएवर इज द पावर रेज्ड टू दैट नंबर, देन यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 1. नाउ लेट्स चेक फॉर द नंबर 2. फॉर नंबर 2, the thing is, if let's say this is like 2 to the power n, so if n is equal to 1 then the unit digit would be 2. If n is equal to 2 then unit digit would be 4. If n is equal to 3 unit digit would be 8, and if n is equal to 4 unit digit would be 6. So दोबारा से विजिट करिए कि अगर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 2 है और उस नंबर पे पावर n है, तो अगर वो n की वैल्यू 1 है, पावर की वैल्यू 1 है, तो आपका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा. अगर वो n की वैल्यू 2 है तो आपका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा. अगर वो n की वैल्यू 3 है तो आपका यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा. अगर वो n की वैल्यू आपकी 4 है तो यूनिट डिजिट आपका 6 आ जाएगा. ठीक है. और अगर आप n की वैल्यू 5 है तो यूनिट डिजिट 2 आएगा. अगर n की वैल्यू 6 है तो 4 आएगा. 7 है तो 8 आएगा. 8 है तो 6 आएगा. 9 है तो 2 आएगा. ओके. सो इस इलस्ट्रेशन को देख के आप एक ऑब्जर्वेशन देखिए. एक ऑब्जर्वेशन, यू कैन सी वन ऑब्जर्वेशन दैट कि आप देखें कि 4 की पावर के बाद फिर से 5 से यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गए. जैसे 1 2 3 4 में 2 4 8 6, फिर 4 के बाद 5 6 7 8 में 2 4 8 6. तो हर बार जब 4 की पावर, जब 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, जैसे 4 पे 6 आया, फिर से 8 पे 6 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर बार 4th की एक साइकिल के बाद जब भी एक नंबर की पावर एक 4 की साइकिल कंप्लीट करेगी, जैसे कि साइकिल का मतलब है, जैसे कि पहले 1 पे चेक किया आपने, जो साइकिल का मतलब ये हो गया कि आपने पहले इसको 1 पे चेक किया. ठीक है, एक मिनट. आपने इसको 1 पे चेक किया, फिर आप गए 2 पे, फिर आप गए 3 पे, फिर आप फिर से 4 पे आए. साइकिल ये है कि 4 पे फिर से आने पे यूनिट डिजिट सेम आने लग जाता है 4 के बाद. जैसे कि आप 1 पे आए तो आपके पास 2 आया, आप 2 पे गए, जैसे 1 पे गए तो आपके पास 2 आया, आप 2 पे आए तो आपके पास 4 आया, आप 3 पे गए तो आपके पास 8 आया, आप 6 पे गए, सॉरी आप 4 पे गए तो आपके पास 6 आया. आप फिर से अब अगर 5 पे जा रहे हैं तो आपके पास फिर से 2 आ जा रहा है. ठीक है. आप फिर 6 पे जा रहे हैं तो आपके पास फिर से 4 आ रहा है. आप 7 पे जा रहे हैं फिर 8 आ रहा है, फिर आप 8 पे जा रहे हैं आपके पास फिर 6 आ जा रहा है. तो आप कह सकते हैं एक 4 की साइकिल कंप्लीट करने के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है.
तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4 इन केस ऑफ 2 आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4 द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। ठीक है, तो 2 के केस में क्या हो रहा है कि हर बार 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दैट फॉर आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4 द यूनिट डिजिट इन केस ऑफ 2 वुड रिपीट इटसेल्फ। इसको कहते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। ठीक है, समझ लीजिए कोई भी नंबर है 3 टू द पावर n हो गया। तो जब 3 की पावर 1 होगी, n की पावर 1 होगी, तो आपके पास यूनिट डिजिट आएगा 1। वही अगर n की पावर 2 हो जाएगी, यूनिट डिजिट आपके पास आएगा 9। वही अगर n की पावर 3 हो जाएगी, यूनिट डिजिट आएगा आपके पास 7। वही अगर n की पावर आपके पास 4 हो जाएगी, यूनिट डिजिट आ रहा है 1। अब आप देखेंगे कि 3 टू द पावर 5 करने पे फिर से 3 आ रहा है, और 3 टू द पावर 6 करने पे फिर 9 आ गया, 3 टू द पावर 7 करने पे फिर 7 आ रहा है, और 3 टू द पावर 8 करने पे 1 आ रहा है। ठीक है, और 3 टू द पावर 9 करने पे फिर 3 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 भी 2 की तरह साइक्लिसिटी फॉलो कर रहा है। आप 4 के बाद देख सकते हैं फिर से यूनिट डिजिट 3, 9, 7, 1, 3 आ रहे हैं। जैसे कि आप 4 तक देखो पहले। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 4 तक देखो एक बारी। जैसे आपने 4 तक देखा तो आप देखोगे कि 1 पे 3 आ रहा है, 2 पे 9 आ रहा है, 3 पे 7, 4 पे 1। अब 4 के बाद फिर से 5 पे 3 आ गया, 6 पे 9 आ गया, 7 पे 7 आ रहा है, 8 पे 1 आ रहा है। तो मतलब हर 4 के बाद वो सेम आ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर से 3 आने लग गया। आप तो आप कह सकते हो कि आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4 यूनिट फिर से रिपीट कर रहा है अपने आप को। सो हम इससे ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 है समझ लीजिए, और कोई भी उसकी पावर बहुत बड़ी है, जैसे कि 2, 5, 7 हो गई, तो हमें कुछ नहीं करना। ये 2, 5, 7 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हर 4 के बाद पावर रिपीट होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 2, 5, 7 को 4 से डिवाइड कर देंगे, इसके जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि यही हमें वो देने वाले हैं। तो इसको आप 4 से जब डिवाइड कर दोगे तो आप देखो कि 57 डिवाइडेड बाय 4 करो आप, तो 1 times 4 and you get 7, then 4 into 4 is 16 and then you get 1। सो जो भी आपके पास में रिमाइंडर आएगा ना, तो 3 की आप पावर वो कर दो, क्योंकि 4 तक तो वो हो चुका है। अब 4 के बाद, जो 4 के बाद फिर से आएगा पावर, क्योंकि रिपीट हो रहा है साइकिल में, जो 4 के बाद फिर से जो पावर आएगा उस पावर से आंसर आएगा। जैसे कि 3/1 3 आ गया। आप समझ रहे हैं? इसके लिए दोबारा से एक बारी हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे आपको और इजीली अंडरस्टैंड कराने के लिए। आप ये बात तो सब समझ गए हैं कि 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो रहा है 4 की पावर के बाद। तो अगर किसी भी नंबर, जैसे कि 3 समझ लीजिए, इस पर बहुत बड़ी पावर है, जैसे कि 2, 5, 7 की पावर है, तो एक बहुत बड़ी पावर है, हम इसका बता नहीं सकते ही क्या आएगा। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि 4 की पावर के बाद रिपीट हो रहा है, तो हमें 2, 5, 7 पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, वो 4 से डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब जितने टाइम्स 4 वो साइकिल चलना था उतनी चल चुका होगा। तो उसके बाद जो उस 4 की साइकिल चलने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, तो वो पावर जब लेगा 3, तो वो यूनिट बन जाएगा। तो आप कुछ मत करो, जो इसके आखिरी 2 डिजिट्स हैं इनको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे कि 57 है, 57 को आप 4 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स आपका 4 आया, यहाँ आपका 1, यहाँ 7। आप इसको 6 से लीजिए, आपके पास 16 आया, रिमाइंडर बचा 1। तो मतलब 4 की साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी। आपकी 4 की साइकिल कंप्लीट हुई यहाँ पर। ठीक है, 4 की साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका बचा 1। ठीक है, तो अब जो 3 है वो पावर 1 ले लेगा, तो जो भी अब आंसर आएगा वही आपका यूनिट डिजिट है। आप समझ पा रहे हैं इसको कि 4 की साइकिल, तो जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 की जितनी साइकिल्स कंप्लीट होनी थी वो हो गई। ठीक है, अब जैसे वही है ना कि 257 अगर लिखा है, तो अगर एक देख लीजिए, जैसे समझ लीजिए सर्कल है, और हर बार 4, मतलब आप 1, 2, 3, 4 समझ लीजिए, आपके पास ये सर्कल है, इस पर 4 पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4। अब ये
पूरा 1 से स्टार्ट करके जब ये आदमी ऐसे पूरा घूम के आता है तो इसका एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है इसका। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर 4 के बाद पावर फिर से रिपीट हो रही है, ये कह सकते हैं। तो 257 का मतलब है कि ये पूरे चक्कर लगाए इसने। तो कितने चक्कर लगाए 257 को कंप्लीट करने के लिए? तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो कुछ चक्कर इसका आधा या अधूरा बच जाएगा। तो वो वाला जो नंबर बचेगा वो 3 पे पावर चढ़ जाएगी और वही यूनिट देगा। सिमिलरली अब 4 की बात करते हैं। 4 जब नंबर अगर 4 है तो इसमें साइक्लिसिटी का रूल फॉलो नहीं हो रहा। अगर किसी भी नंबर के पास यूनिट डिजिट 4 है समझ लीजिए आप, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के पास, ठीक है, फॉर एनी नंबर इफ दैट नंबर इज हैविंग द यूनिट एज 4, तो अगर n की वैल्यू आपकी ऑड है तो आपका यूनिट 4 ही आएगा। अगर n की वैल्यू इवन है तो यूनिट 6 आएगा। यहाँ देख लीजिए, जैसे n की वैल्यू 1 है, 1 इज ऑड तो यूनिट 4 आ गया। n की वैल्यू 2 है, 2 इज इवन तो यूनिट 6 आ गया। तो हर ऑड वैल्यू पे 4 आएगा, इवन वैल्यू पे 6 आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे आप 6394 की पावर कुछ भी कर दो, आप कर दीजिए कोई ऑड नंबर कर दीजिए। जैसे ऑड नंबर हो गया 20, एक मिनट, एक ऑड नंबर हो गया, अब यहाँ 4 था, 21 हो गया। 21 ऑड नंबर है तो ऑड के हिसाब से यूनिट 4 ही आना चाहिए, तो सिर्फ यूनिट इसका 4 आ जाएगा। और अगर इवन पावर है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 5 में कोई भी पावर हो तो हमेशा यूनिट 5 ही रहेगा। और 6 में भी कोई भी पावर यूनिट, जैसे कि कोई भी नंबर ऐसे दिया है आपके पास ABCDE 5, तो n की पावर कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, तो 5 हमेशा यूनिट 5 ही रहेगा। और 6 में भी सेम केस है कि n की वैल्यू कुछ भी हो तो यूनिट हमेशा 6 ही आएगा। अब बात करते हैं 7 की। 7 में क्या हो रहा है कि जब n की वैल्यू 1 है तो 7 पे 7 ही आ रहा है। अगर n की वैल्यू 2 है तो 9 आ रहा है, n की वैल्यू 3 है तो 3 आ रहा है, n की वैल्यू 4 है तो 1 आ रहा है। तो फिर से आप यहाँ आ रहा है 7 9 3 1, तो हम कह सकते हैं कि 7 में भी साइक्लिसिटी फॉलो हो रही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप इन कुछ वैल्यूज़ को याद कर लीजिए 1 से 4 तक। उस 4 के बाद तो आपको पता है कि साइक्लिसिटी फॉलो ही हो रही है। और अगर 7 की कोई भी पावर दी हुई है तो आप कुछ ना करें, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दें। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो आप पावर 4 ही कर दें, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो 4 ने पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली है तो वो 4 वाली पावर ही देगा। और अगर रिमाइंडर 4 अगर पूरा कंप्लीटली नहीं डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब कुछ रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब वो पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ बच गया है। तो जो बचेगा वो पावर चढ़ जाएगी, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो अपने आप पावर चढ़ जाएगी। और उस पावर वो जो रिमाइंडर है वो इसमें से कहीं लाई करेगा, 1 2 3 4 में से ही कहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी ये 1 2 3 4 में से होगा वो उसका आंसर दे देगा। तो आप कुछ मत करो, जिसमें साइक्लिसिटी फॉलो होती है 1 से 4 तक उसमें याद कर लो। अगर उसकी पावर बहुत बड़ी है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 7 टू द पावर आपके पास है 530, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी पावर है, मुझे पता नहीं क्या आएगा, तो मैं इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड कर सकता हूँ या पूरे नंबर को भी कर सकता हूँ। तो 30 था, 4 से कर लीजिए, 4 7 आपका 28। तो मतलब ये 7 साइकिल चल गई हैं और उसमें से फिर 7 साइकिल चलने के बाद 2 स्टेप ही और चल पाया, तो इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो मतलब आप कुछ ना करें, 7 टू द पावर 2 लिख दें सीधा। अब 7 टू द पावर 2 क्या है आपके पास, वैसे 49 आएगा तो इसका यूनिट 2 है तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ऐसे ही कुछ और एक एग्जांपल ले लो कि 7 टू द पावर 6 3 1 ले लो, तो आप यहाँ 31 लिख दो। 7 से करोगे 7, ओ सॉरी ये 7 आना था आपका, ये 4 आना था, ठीक है। तो 7 3 21, 7 4 28, 7 4 35, 7 4 28। तो यहाँ आपका रिमाइंडर आता है क्या, 3 आता है यहाँ पे। तो मतलब 7 के लिए 4 सर्कल तो कंप्लीट हो गए, पर जब वो 5th सर्कल ले रहा है तो वो 1 2 और 3 पे पहुँच रहा है, तो फिर रिमाइंडर मेरे पास 3 बच गया, तो मैं 7 टू द पावर 3 कर दूंगा इसे। तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3 में देखो 3 आ रहा है आपके पास, तो इसका यूनिट 3 आ गया। सिमिलरली इन केस ऑफ 8,
8 में भी क्या हो रहा है कि अगर n की पावर 1 है तो यूनिट 8 आ रहा है, n की पावर 2 है यूनिट 4 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 4 है तो 6 आ रहा है। अब 4 के बाद यहाँ भी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है, आप देख लो फिर से 8 4 2 6 आ रहा है। तो आप ये 8 में भी ऐसे ही कह सकते हो, 8 में भी। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो है 2 में, 3 में, 7 में और 8 में साइक्लिसिटी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो आप कुछ ना करें, 2 3 7 और 8 में 1 से लेके 4 तक की जो पावर्स है उनको उनके जो भी यूनिट आएंगे उसको याद कर लो। और अगर कोई बड़ी पावर आती है तो उस पावर के जो आखिरी 2 डिजिट हैं उस, जैसे कि 8 के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 की ऐसे पावर लेते हैं जो 4 से डिवाइडेड हो जाए कि 820 लेते हैं समझ लीजिए, तो इसकी आखिरी 2 डिजिट 20 है। तो इसको अब 20 से, अब 4 से करूँगा मैं, तो 4 क्या कहते हैं 4 5 20 आ गया मेरे पास। तो ये रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि ये पूरी साइकिल चल चुका है, तो इसका मतलब इसकी पावर 4 ही आएगी अब। तो 8 टू द पावर 4, तो 8 टू द पावर 4 पे 6 चेक कर लो, 6 आ रहा है तो 6 का यूनिट हो गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया किसी भी केस में तो आप पावर सीधा 4 डाल दो उस पर, और उसके अलावा अगर कोई भी और रिमाइंडर आ रहा है तो आप वही रिमाइंडर डालो, वो आंसर रहेगा आपका। जैसे एग्जांपल ले लो आप कि 6 3 9 आ गया, तो मैं इसको लास्ट 2 डिजिट्स हैं इसकी, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 9 36, आपके पास 3 बचा। तो आप सीधा कर लो कि अब रिमाइंडर 3 है तो 8 पर 3 चढ़ गया, तो आपका इसमें 2 आता है तो 2 आपका यूनिट हो गया। तो आप कुछ ना करें, 2 के केस में, 3 के, 7 के और 8 के केस में 1 से 4 तक की पावर ऐड को याद कर लें कि क्या क्या आती है यूनिट पे, और जो बड़ी अगर पावर आ रही है बहुत ज़्यादा तो उसमें जो इसकी लास्ट यूनिट है उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो समझ लो वो नंबर x था तो उसकी पावर 4 कर देंगे। अगर रिमाइंडर कुछ और आता है y तो उस x टू दी पावर आप कर दोगे y, ठीक है। तो जो इससे आंसर आएगा वो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। अब हम 9 की बात करते हैं। 9 के केस में क्या है, अगर 4 टू द पावर 9 है कुछ भी, और अगर n ऑड है, ठीक है, n ऑड है, ऑड का मतलब जैसे 1 तो 9 आ जाएगा, और अगर n इवन है तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। जैसे आप देख लें कि n टू द पावर आप ले लीजिए 18। अब 18 क्या है, 18 एक इवन नंबर है, तो इवन में चेक करो, इवन में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है तो 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हर ऑड पावर पे n के केस में हर ऑड पावर पे 9 आ रहा है और हर इवन पावर पे 1 आ रहा है, ठीक है। ये आपके सारे केसेस हो गए। अब इन केसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 4 6 टू द पावर 6 8 टू द पावर 8। ओके, हमने देखा है कि 2 टू द पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पे पावर 2 है, तो अभी साइक्लिसिटी का कंसेप्ट नहीं चलेगा क्योंकि 2 पे ही आ रहा है। तो पहले चेक करो कि 2 टू द पावर 2 पे क्या आती है यूनिट डिजिट, तो आपकी आती है 4। तो यहाँ आप लिख दो इसको, इसकी 4 आएगी, इसकी 4 आ गई। अब 4 टू द पावर 4 है, ठीक है। 4 के केस में देखते हैं क्या होता है। 4 के केस में हमने लर्न किया था कि अगर n मेरे पास ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, और अगर n इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर n क्या है, n की वैल्यू 4 है जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन पे 6 आएगा तो 6 आ गया। अब 6 के केस में हमने याद किया है कि 6 की पावर कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। जैसे कि आप 6 का केस देखो कि 6 के केस में पावर n कुछ भी हो जाए हमेशा आंसर 6 ही आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब 8 के केस पे आ जाओ। 8 के केस में साइक्लिसिटी फॉलो होगी, ठीक है। तो साइक्लिसिटी फॉलो हो रही है तो हम देखते हैं कि पावर 4 से बड़ी है, तो हम 8 को 4 से कर लेते हैं, तो 4 टू द 8 और ये 0, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 टू द पावर 4। तो मैंने आपको कहा था कि आप 1 से 4 तक की याद कर लें, तो 8 टू द पावर 4 चेक करो क्या है, 8 टू द पावर 4 आपका 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इसकी जगह आ जाएगा 6 आएगा इसके लिए,
तो इसके लिए आपका आ गया 6 यहाँ, ठीक है। समझ रहे हैं कि हमने जैसे 8 हुई तो साइक्लिसिटी से बाहर जा रहे हैं, 4 से ज़्यादा पावर आ रही है तो हमने 4 से डिवाइड किया इसे, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 0। तो जब हमने कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम उस पर 4 ही पावर दे देंगे उसे, तो 4 पावर देने पे हमने देखा कि 8 में आ रहा है 6, तो यहाँ 6 आ गया। अब कुछ नहीं करना, हमने सीखा था अभी कि अगर कोई भी दो नंबर ए बी और पी क्यू हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके आखिरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो डिजिट है, वही यूनिट डिजिट है। तो 6 × 4 = 24 और 36। अब यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट है 4, इसका 6, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट में चलने से जो पहला डिजिट मिलेगा वो इसका आपका यूनिट डिजिट है। तो 6 × 4 = 24। तो राइट में से मैं आगे आया तो मुझे मिला क्या, 4, तो इसका आंसर हो गया 4। तो यूनिट डिजिट इसकी है 4। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ 4। हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। एक कंसेप्ट कुछ नहीं है, वो ये जो हमने डिस्कस किया, दैट फॉर एनी नंबर से x विच हैज़ अ पावर ऑफ n, पावर n है, आफ्टर एवरी n = 4 द यूनिट डिजिट रिपीट इटसेल्फ। ये वही कह रहा है कि 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए हर 4th पावर के बाद पावर रिपीट करना शुरू कर देती है, उसको उसी को साइक्लिसिटी कहते हैं। जैसे कि 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, 2 8 आएगा, 4 आपका आएगा क्या, 16 आया तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ आपका 2 क्या आ रहा है, देखो ऊपर 2 क्या आएगा बताओ, 2 आ गया, फिर से यहाँ फिर से 2 आ गया। अब 2 क्या आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है मेरे पास 4, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ठीक है। फिर 2 मेरे पास फिर से 8 आ रहा है, फिर यहाँ फिर से 6 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर 4 की पावर के बाद यहाँ के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कोई भी अगर बड़ी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी पावर को 4 ही दे देते हैं, और अगर कोई और रिमाइंडर आता है तो वही उसकी पावर बन जाती है, उससे आंसर निकाल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पर। अब 7 to the power 20 है मेरे पास, तो ये पावर 4 से ज़्यादा है। मैंने कहा है आपको सिर्फ 4 तक की पावर याद करनी है, 2 3 7 और 8 के लिए, ठीक है। तो मेरे पास 20 है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 20 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो 4 5 20, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब मैं 7 की पावर 4 कर सकता हूँ इसे। तो मैं ऊपर की टेबल में देखता हूँ कि 7 की पावर 4 में मेरे पास क्या आंसर आता है, 7 की पावर 4 में मेरे पास आंसर आ रहा है 1, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 1 यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम। तो अब कुछ नहीं करना, ये बहुत बड़ी पावर है तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दूँगा, तो 5, यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया रिमाइंडर। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ, अब यूनिट डिजिट क्या है, ये 7 है, मेरे को इससे मतलब है सिर्फ निकालने के लिए, उससे आगे वाले से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। तो मैं 7 को आप यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर 1 आया तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 की पावर में 1 है तो 7 ही आएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ we have already discussed if the number is 3 digit or greater than that, then we'll take only the last 2 digits. So what we'll do with 25 divided by 4, so 4 5s are 20 and 4 6 are 24, so we'll go for 4 6, we have 24 and remainder is 1. So what we'll do is we'll give 2 power of 1 because remainder is 1, so answer would be 2. Now for this we'll solve, we'll take 78 we divide by 4, 4 2s are 8, so it will go for 1. So we'll go for 1, so we have 3 here, okay. So 9 times 36, I have remainder as 2, so I'll do, remainder is coming 2, so I'll give 2 the power of this remainder, it comes. So you remember this concept that after every power of 4, in case of 2 3 7 and 8, in case of 2 3 7 and 8, after every 4th power the power would keep on
the unit digit would keep on repeating. So what we do is we divide the greater power by 4. If the remainder comes as 0, we give the number the power 4 and then find the answer. Otherwise what we do is whatever remainder comes, we give that remainder the power to that number and see from the table or learn the table to find the answer. Okay, but for 0, for any power of 0, unit digit is always 0. For any power of 1, unit digit always 1. For 2, the system of cyclicity goes, 3 cyclicity goes, 4 cyclicity goes. For 5, whatever may be the value of n, unit digit will always be 5. For 6 also unit digit will always be 6. एंड फॉर 4 के लिए साइक्लिसिटी नहीं, फॉर 4 के लिए अगर n हमारा पावर, अगर 4 की जो पावर है वो ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, और अगर इवन पावर है तो 6 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर आप बात करते हैं 9 के लिए, अगर 9 में n जो है उसकी पावर है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो 9 आएगा, और अगर n की वैल्यू इवन है तो 1 आएगा. गेटिंग? नाउ सो वी आर डन विद दिस. नाउ विल टॉक अबाउट अ कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल इन केस ऑफ यूनिट डिजिट. तो फैक्टोरियल, जैसे कि कोई प्रॉब्लम वो बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे तो फैक्टोरियल का यूज़ कर लेते हैं वो. सो वी नो वन थिंग दैट फैक्टोरियल इज़ व्हाट? फैक्टोरियल इज़ नथिंग. फैक्टोरियल कुछ नहीं, एक ऑपरेटर है जिसके भी आगे लगता है हम उसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं, जितने वो नंबर हैं उतने. जैसे कि 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा, 2 फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 इंटू 3. तो जितने भी फैक्टोरियल होता है यहाँ पे उस नंबर को वहाँ तक एक्सपैंड कर देते हैं. जैसे 4 फैक्टोरियल है तो होगा 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. 5 फैक्टोरियल होगा 1 2 3 4 5. 6 होगा 1 2 3 4 5 6. 7 होगा 1 2 3 4 5 6 7. अब you need to see one thing, that after 4 factorial what is happening is कि if you write 5 factorial 1 into 2 into 3 into 5, so here 5 into 2, we have discussed this in the concept of number of zeros. If you do not know the concept of number of zeros, all the viewers listen to me, do one thing, that in the playlist of number system on this channel only there is a video on the concept of number of zeros. You watch that video also, then this would be more clearer. So 5 into 2 is 10, and this, so we can say that in this the unit digit would be 0, because it would be like 1 into 2, 1 into 3 into 4, and we multiply this by 10. So unit digit would be 10 here. Similarly in this case also we get a pair of 2 into 5 which would give us 10. So unit digit here would also be 10, and here also unit digit would be 10 because we are getting a pair of 2 into 5 into 2 is 10. Okay, getting? So मैं ये कह सकता हूँ कि 4 फैक्टोरियल के बाद यूनिट डिजिट, अगर 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल 6 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कुछ भी दिया है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, बिकॉज वहाँ पे 5 और 2 का एक पेयर मिल जाएगा जो 10 बना देगा और यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा. यूनिट डिजिट आपका, तो 4 फैक्टोरियल के बाद यूनिट डिजिट आपके 0 हो जाएंगे. तो अगर कभी भी आपके पास फैक्टोरियल आ रहा है तो आप बस 4 फैक्टोरियल तक चेक कर लीजिए, उसके बाद यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा. ठीक है. सो आफ्टर 4 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट वुड बी 0. गेटिंग? सो व्हाट वी डू हियर इज विल ट्राई टू solve these examples of this factorial because we have understood the concept. So एक चीज़ हमने यहाँ पर और अंडरस्टैंड करनी है कि one more thing we need to understand here is कि अगर पावर में आपके पास फैक्टोरियल आ जाता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे. तो अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको. ठीक है, बट जो भी हमने सीखा है अभी यूनिट के कंसेप्ट उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे और देखिए आंसर बड़ा आसानी से निकलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न वन कंसेप्ट हेयर अबव, दैट आफ्टर 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है. ठीक है, 4 फैक्टोरियल के बाद यूनिट डिजिट 0 आएंगे, तो मतलब जो इसके बाद वाली टर्म्स होंगी वहाँ यूनिट डिजिट सबका 0 आएगा.
तो हम कुछ ना करें, यहाँ की वाली टर्म को सीधा यहाँ पे 0 लिख लें। अब सिर्फ इनके ऊपर हमें खेलना है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद सब कुछ 0 आएगा। तो इसके बाद जो भी टर्म्स है 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, वहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा वो 0 ही देगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की पावर 1 कुछ भी आया यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 2 फैक्टोरियल को लिख लो पहले 1 इंटू 2, और इसको लिख लो 1 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, और इसको आप लिख लें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टू द पावर 4। ठीक है, ये तो 0 हो गया पीछे वाला, तो यहाँ तो हमें यूनिट 0 रहेगी। अब हमें पता है 1 की पावर अगर कुछ भी है, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 की पावर कुछ भी है तो 1 आएगा। अब अगर 2 है यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका, 4 आएगा। अब यहाँ 6 है, 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द 6 24, तो 24 को पूरा टू द पावर 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस 4 प्लस, अब हमने अभी डिस्कस किया था कि 6 की पावर कुछ भी हो जाए, 6 की पावर कुछ भी हो जाए हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो यहाँ तो ये इस क्वेश्चन में तो ये आपका 6 ही आने वाला है, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो। अब मुझे इस 2 से कोई मतलब नहीं है, मुझे यूनिट डिजिट के लिए 4 चाहिए यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसे 4 टू द पावर 4। अब हमने 4 के केस में देखा था कि अगर n जो कि 4 है यहाँ पर, अगर पावर इसकी इवन है तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, और अगर पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो यहाँ पर आप 4 है, जो 4 नंबर आया है यहाँ पर देखिए नीचे, जो यहाँ पे 4 आ रहा है वो क्या है, वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर आने पे 4 की जो यूनिट डिजिट है वो 6 आती है। तो यहाँ पे आप 6 मानेंगे इसको, तो आप इसको ऐसे लिखो 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 12। तो हमने अभी सीखा था कि अगर यूनिट डिजिट 2 डिजिट नंबर है तो उसकी पीछे वाली बस डिजिट को वो अपने ऐड करना है, तो 5 प्लस 2 7, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा आपका 7। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है जहां पे अगर पावर में फैक्टोरियल आ जाए, ठीक है। सो हमें वैसे भी पता है कि जब भी पावर है तो वो साइक्लिसिटी में रिपीट होती है 4 के बाद, ठीक है, हर 4 के बाद रिपीट होने लग जाएगी। तो हमें 2 टू 2 फैक्टोरियल है, तो हमें इसका कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 4 की पावर से लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर क्योंकि फैक्टोरियल में भी क्या हो रहा है कि सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक हमारे पास आंसर आता है, 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी डिजिट 0 होती जाएंगी। सो एक कंसेप्ट है कि अगर पावर में फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ ना करें, आप उस फैक्टोरियल जितना भी है उसको निगलेक्ट करके आप उसको 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक नंबर था y, उसकी पावर थी 1 3 9 7 3 फैक्टोरियल। तो कुछ नहीं करना, आपको इसको सिंपली लिख देना है बस 4 फैक्टोरियल, तो y टू द पावर 4 फैक्टोरियल लिख देना है, और फिर सिंप्लीफाई करके y को फिर से 4 लिख देना है। तो इसको याद रखें कि अगर किसी की पावर बहुत ज़्यादा फैक्टोरियल में तो उस पावर को सीधा डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी ऑफ 4 चलती है। और यहाँ 4 फैक्टोरियल के बाद भी आप 4 लिख सकते हो, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से क्या, 4 फैक्टोरियल को आप खोलोगे तो आपको पास आएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो अब वो एक नंबर बनेगा क्योंकि हमने भी डिस्कस किया कि अगर पावर 4 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से आप डिवाइड करोगे तो देखो, जैसे कि आपने y ये 4 फैक्टर को लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई भी नंबर ऐसे ज़्यादा है तो हम कुछ नहीं करते, हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ से कम्प्लीट डिवाइड हो गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे मतलब रिमाइंडर 0 आएगा मेरे पास। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो क्या करूँगा कि जो भी नंबर था उसकी पावर को फिर से 4 दे दूँगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसलिए एक कंसेप्ट है कि अगर कोई भी पावर बहुत ज़्यादा है फैक्टोरियल में तो कुछ ना करें, उसको 4 फैक्टोरियल लिख दें और वो पावर अपने आप वहाँ पे आपकी 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ये सबसे आसान क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 टू 2 अब मुझे इसमें सिर्फ इस 2 से मतलब है, यहाँ पे इससे 4 से मतलब है, यहाँ इस 8 से, यहाँ इस 9 से, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको लिख दूंगा 2 टू द पावर दिस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 टू द पावर 4 फैक्टोरियल और प्लस 8 टू द पावर 8 फैक्टोरियल प्लस 9 टू द पावर 9999 फैक्टोरियल। नाउ वी हैव लर्न, अभी थोड़ी देर पहले हमने लर्न किया कि अगर ऐसे फैक्टोरियल है तो उसको 4 फैक्टोरियल लिखना है सीधा, और इस 4 फैक्टोरियल को फिर बाद में आप सीधा 4 लिख दो, तो आप लिख दो 2 टू द पावर 4 टू द पावर 4 प्लस 8 टू द पावर 4 प्लस 9 टू द पावर 4। नाउ आपने सीखा हुआ है कि अगर ऊपर जाके अब टेबल में रेफर कर लो, याद कर लो कि अगर 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 4 है आपके पास, तो आप क्या करें, चेक करें 2 टू द पावर 4 पे आपके पास 6 आ रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्टली इसमें वेयर इट इज़ द क्वेश्चन, तो आप यहाँ डायरेक्टली 6 लिख दो। अब अगर 4 की पावर, हमने याद किया कि अगर 4 की पावर आपकी n इज इक्वल टू E1 है, तो यहाँ 4 की पावर E1 है, तो आपका यूनिट 6 आएगा, तो यहाँ पे आपका 6 आ गया। सिमिलरली अब 8 टू द पावर 4, इसके लिए चेक कर लीजिए, 8 टू द पावर 4 के लिए इसकी टेबल में जाएंगे, 8 टू द पावर 4 में आपके पास आ रहा है 6, 8 टू द पावर 4 में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब 9 में क्या था कि अगर 9 की पावर इवन है ऑड है, उसमें चेक करते हैं हम, तो हमारे पास ये 9 का देखते हैं फिर से ऊपर जाके, अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, तो हमारे पास देखते हैं 9 की पावर क्या है, 9 की पावर हमारे पास है 4 जो कि एक इवन है, तो यहाँ 1 आ जाएगा इसका मतलब। तो कुछ मत करो, इन सबको ऐड कर दो, 6 इंटू 3 18 प्लस 1, तो इन दोनों को ऐड करना है, 1 से मुझे कोई मतलब नहीं, तो मेरा आ जाएगा 9, तो इसका यूनिट टैप का 9, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हमारे पास, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो दिस क्वेश्चन गोज लाइक, तो हमें पता है कि हमें 5 फैक्टोरियल के बाद चेक ही नहीं करना, तो इसके बाद तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 इंटू 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल, ओ सॉरी 3 पावर 3 फैक्टोरियल आएगा, 4 नहीं, ये 3 फैक्टोरियल होगा, ये आप इसको दोबारा से लिख लें, ये आपका 3 फैक्टोरियल है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल, ओके। सो हमने लर्न किया कि 5 फैक्टोरियल के बाद तो 0 ही आएंगे यूनिट, तो यहाँ पे सीधा 0 लिख दो, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है, ये 2 इंटू आपका 2 टू द पावर 2 फैक्टोरियल 2 ओनली, टू द पावर 2 हो जाएगा ये, यहाँ 3 आप इसको लिखें 1 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टू द पावर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान है, वेरी इजी। तो यहाँ 1 आ गया, अब 2 इंटू 2 द पावर 2 इज़ 4, 2 इंटू 4 लिखो प्लस 3, अब यहाँ 6 आ रहा है, 6 की कोई भी पावर होगी वो 6 ही आएगा, और यहाँ पे 4 इंटू आपका ये 24 है, तो हमें 4 से मतलब है, और 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, अब देखो फिर से आपको सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं, तो आपका ये हो गया 8, 3 इंटू 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट क्या आएगा, 6 ही आएगा, प्लस 4, यहाँ पे मुझे 4 से मतलब है, तो 4 की पावर अगर इवन है तो 6 आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, हमने देखा है ऊपर, क्योंकि 4 फैक्टोरियल इवन नंबर देगा, ठीक है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को आप लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जो आपका होगा 3 टू 6, 6 टू 24, तो मतलब 24 टू द पावर 24 होगा, और 24 क्या है, एक इवन नंबर है, तो अगर 4 टू द पावर कभी भी इवन होगा तो उसका यूनिट 6 आता है, हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है, तो 6 आता है, तो अब इसको यहाँ लिख देंगे सीधा, हम कुछ नहीं करना हमने, तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं फर्दर कि
आप सिंप्लीफाई करके फर्दर लिखिए 1 + 8 + 18 + 4 इंटू आपका 6, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 9 + 18 + 24। तो हमें कुछ नहीं करना, ये पीछे की पावर्स को ऐड करना है बस। तो ये आपका हो जाएगा 9 + 12, यहाँ 2 आया, तो ये 9 + 2 = आपका 11 आ गया, तो इसका यूनिट रेट हो गया 1। ओके, सो दिस वॉज a lecture on the concept of unit digit. The illustration and the PYQs of unit digit we will take in the next lecture. We'll try to keep the videos short so that you can watch them easily and without getting bored. Okay, so guys, if you keep on following this initiative very properly, like you watch the videos first, then you solve the illustration and PYQ, and then on the Telegram channel the practice assignment which is given, you do that, and then you watch the practice assignment videos, then your complete CSAT of every topic would keep on getting revised, and with multiple revisions your mind would be so much developed in solving this question that it would not be new for it in the examination hall, and you will definitely be able to clear the CSAT in UPSC Civil Services 2025 paper. Remember this. Yes, you can do it. Have faith in yourself. Yes. Together we will clear the CSAT. Yes, come on. Okay, thank you so